उनको तो इस बात की शर्म है ही नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का आप अपमान करके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक चौड़ में आके ये बोल रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। हमने फैशन बना के रख दिया है, सुबह उठे तो अम्बेडकर जी का नाम, खाना खाए तो रात में सोने तो वो क्या चाहते हैं, हम भाजपाइयों की तरह क्या मोदी 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 नाम जपते रहे? लेकिन अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में अंबेडकर जी का अपमान किया है वो बहुत ही हैरत अंगेज बात है और बहुत ही अफसोस की बात है कि बाबा साहब अंबेडकर जिसकी वजह से ये संविधान हम सबको जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक ये संविधान रहेगा, जो बाबा साहब का देन है हिंदुस्तान को, उसका अपमान आप इतने आराम से इतनी, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर जी का अगर सम्मान नहीं करते होते तो उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करने के लिए बनाई गई थी उसका उनको एक लौता मतलब करता धरता नहीं बनाते। मैम क्या लगता है, अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम सपने में भी अंबेडकर जी का अपमान करने की नहीं सोच सकते। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अमित शाह जी को इतने टाइम के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत महसूस हुई, फाइनली उनको मीडिया एड्रेस करने का मौका मिला, नहीं तो अदरवाइज तो वो मीडिया के सवालों से बचते रहते, कोई बाइट नहीं देते, इंटरव्यू नहीं करते। लेकिन अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में अंबेडकर जी का अपमान किया है वो बहुत ही हैरत अंगेज बात है और बहुत ही अफसोस की बात है कि बाबा साहब अंबेडकर जिसकी वजह से ये संविधान हम सबको जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक ये संविधान रहेगा, जो बाबा साहब का देन है हिंदुस्तान को, उसका अपमान आप इतने आराम से इतनी एक लूज लैंग्वेज में आप कर सकते हो, बहुत ही अफसोसनाक बात है। क्या कहा अमित शाह जी ने? ये गलत नहीं है कि अंबेडकर जी को वो कह रहे हैं इस तरीके से, एक बड़े ही गलत अंदाज से कि अगर आप अंबेडकर 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 जितना आप नाम ले रहे उतना नाम आप भगवान का अगर लिया होता आपने तो स्वर्ग मिल जाता। मतलब उनके इस बयान के मतलब क्या है? कह रहे हैं आप लोगों ने फैशन बना के रख दिया है, सुबह उठे तो अम्बेडकर जी का नाम, खाना खाए तो रात में सोने तो वो क्या चाहते हैं, हम भाजपाइयों की तरह क्या मोदी 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 नाम जपते रहे? वो चाहते क्या है? अगर उनको बाबा साहब अंबेडकर जी से इतनी समस्या है तो क्यों उस पार्लियामेंट में बैठ रहे? जो पार्लियामेंट जिसकी नीतियां, चाहे वो अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जिसकी तमाम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो बात करता है, वो तमाम चीजें हमें कौन देता है? संविधान देता है। हम पार्लियामेंट किससे लेते हैं? संविधान से लेते हैं। उस पार्लियामेंट के जो बनाने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं, अगर उस पार्लियामेंट के बनाने वाले से आपको इतनी आपत्ति है तो मत बैठिए आप पार्लियामेंट में, मत जाइए आप पार्लियामेंट। कांग्रेस ने कभी बाबा साहब को सम्मान ही नहीं दिया, मतलब तो इन लोगों ने ये तो वही वाली बात हो गई ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर जी का अगर सम्मान नहीं करते होते तो उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट करने के लिए बनाई गई थी उसका उनको एक लौता मतलब करता धरता नहीं बनाते। बाबा साहब अंबेडकर की देख रेख में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कॉन्स्टिट्यूट करने वाले जो लोग थे वो अंडर बाबा साहब अंबेडकर जी थे। अगर उनको सही मायने में बाबा साहब अंबेडकर जी से कोई आपत्ति होती तो आज से इतने सालों पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जब हिंदुस्तान का संविधान बनाया जा रहा था, बाबा साहब अंबेडकर जी को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। और हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ ले तो हम ये भी देखते हैं कि कई सारे पॉइंट्स ऐसे थे संविधान में जिसमें कई दफा इत्तेफाक नहीं होता था नेहरू जी और अंबेडकर जी का। इनफैक्ट कई दफा ऐसा भी हुआ है कि कुछ गांधी जी, महात्मा गांधी जी जो चाहते थे और अंबेडकर जी कुछ नीतियों में उन लोगों का एक कॉमन प्लेटफॉर्म कई दफा नहीं बन पाता था। लेकिन उस वक्त का ये दौर नहीं होता था कि आप एक दूसरे की बेइज्जती करें या एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करें। बाकायदा से कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स होती थी, बाकायदा से डिस्कशंस होते थे और हर पार्लियामेंट में होने वाला डिस्कशन में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, इसके जो आर्टिकल्स हैं उसमें कौन सा आर्टिकल रखा जाए, कौन से आर्टिकल को किस तरह से उसका क्या प्रोविजन रखा जाए। जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं ये बता दिया, भाई मैं ना इस्तीफा दूंगा ना माफी मांगूंगा। ऑब्वियसली उनको तो इस बात की शर्म है ही नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर जी का आप अपमान करके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ एक चौड़ में आके ये बोल रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हमने कोई गलती नहीं करी। अरे उनको चाहिए था
कि अपनी गलती मानते, जनता से, हिंदुस्तान की जनता से जो बाबा साहब अंबेडकर को एक बहुत ऊंचे दर्जे पे रखती है, उनसे माफी मांगते और अगर इस्तीफा नहीं दे रहे तो कम से कम स्वीकार करते कि उनके इस बहुत ही अफसोसनाक बयान से कितने हिंदुस्तानियों का दिल दुखा है। मैम सही तो कहा है, भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग तो प्राप्त होगा ना, अम्बेडकर जी का नाम लेने से आपको इस स्वर्ग मिल मुल्क जाएगा। के कितने ऐसे पिछड़े दलित लोग हैं जो बाबा साहब अंबेडकर जी को कहीं ना कहीं अपना भगवान ही मानते हैं। मैं उन सारे लोगों की ही अगर मैं बात करूं तो उनका दिल आप सोचिए कितना जला होगा, कितना दुखा होगा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ही हैं जिन्होंने उन पिछड़े दलित लोगों को आज वोट करने का अधिकार दिया। आप और हम अगर जाके वोट कर पाते हैं, उसका अधिकार हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिला है। कह रहे हैं कि हम तो जब उठते हैं तब भी संविधान की, मोदी जी हमेशा संविधान को चूमते हो, आपने कई फोटो देखे होंगे, वीडियो भी देखे होंगे आप। मेरा ख्याल से इस मुल्क में जो संविधान का डिबेट है वो बहुत अच्छा है, आज के टाइम पे हो रहा है। कम से कम भाजपाइयों को, कम से कम ये आरएसएस मेंटालिटी की जितने जो हार्डकोर ऐसे हिंदुत्व लोग हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपना ही एक संविधान बनाना चाहते हैं, अपना ही एक हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है हिंदुस्तान के संविधान से, उनका कोई लेना देना नहीं है लोगों की नीतियों से, उनका कोई लेना देना नहीं है लोगों की भलाई करने से। तो अगर आप सोचिए, अगर सालों पहले जब हिंदुस्तान को अपनी आजादी मिली थी, अगर उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता, क्या वो आरएसएस मेंटालिटी के लोग जिन्होंने इतने सालों तक अपने कार्यालय में हिंदुस्तान का झंडा तक नहीं लहराया था, क्या अगर भाजपा उस वक्त पावर में होती और कांग्रेस नहीं होती, या जो उस वक्त के लोग हैं वो नहीं होते, आप सोचिए क्या उस वक्त संविधान में इस तरह की जो हम सबको हमारा वोट एक ही दिन ऐसा होता है, वोटिंग के दिन, जिस दिन हमारा वोट और मोदी जी का वोट एक वैल्यू का होता है, क्या इतने सारे पिछड़े दलित लोगों को वोट करने का अधिकार मिलता? क्या जो माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन है जो संविधान में लिखी हुई है क्या उनको मिलती? क्या तमाम ऐसे लोग जो उस वक्त पिछड़े समाज के थे, जिनके पास एजुकेशन की बहुत कमी थी, जिनके पास अपने हुकूक नहीं थे, जिनके पास अपनी आवाज नहीं थी, वो आवाज उनको बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान से मिली है। अगर भाजपा उस वक्त होते जिस वक्त हिंदुस्तान को अपनी आजादी मिल रही थी, तो शायद वो संविधान भी ऐसा नहीं होता जिस तरीके का वो आज है, वो आर्टिकल्स ऐसे नहीं होते जो आर्टिकल्स आज हक देते हैं आपको और हमको एज हिंदुस्तानी नागरिक, और वो प्रोविजंस और वो अधिकार ही हमारे पास नहीं होते। कह रहे हैं हमेशा अम्बेडकर जी का अपमान राहुल गांधी करते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए आप, अम्बेडकर जी कहीं भी, पहले की अगर मैं बात करूं, कहीं भी जाते थे हमेशा कांग्रेसियों ने रोका, ये भी कहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं लगातार। देखिए बीजेपी वालों तो कुछ भी कहेंगे, उनके पास काम की राजनीति, मुद्दों की बात करना, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की, या कोई भी लोगों की काम की बात करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं होता है उनके पास। उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशी करना होता है। आप ये देखिए ना कि जब अमित शाह जी ने इतने ऐसे अफसोसनाक और बिल्कुल एक, मैं तो कहूंगी खतरनाक बयान दिए उन्होंने, जिसकी वजह से पूरा बयान सुना मैंने, वो पूरी डिबेट सुनी मैंने, सिर्फ उनकी वो 11 सेकंड की क्लिप नहीं, वो पूरा का पूरा बयान सुना मैंने। कहीं पे भी अपमान था उसमें, अम्बेडकर जी का क्या अपमान था? आपसे देखिए, अगर आप कोई इस तरीके से कहे, आपके घर के किसी माता पिता का नाम लेके के बजाय, इनका नाम लेने के बजाय आप भगवान का नाम लेकर इस तरह से आप अगर कोई बयानबाजी करो, तो आप कहीं ना कहीं उसमें अपने माता या पिता का इंसल्ट समझेंगे। बिल्कुल उसी तरह से अंबेडकर जी कहीं लोगों के लिए एक पिता समान है, कहीं लोगों के लिए एक आइडल है, कहीं लोगों के लिए एक ऐसा चेहरा है हिंदुस्तान के संविधान का, हिंदुस्तान की इतिहास का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसको शेप किया है। कह रहे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि संविधान को हाथ में पकड़ने से या साथ चलने से कोई संविधान कम से कम हम नहीं होता। कम से कम इंडिया अलायंस वाले संविधान को हाथ में पकड़ते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान की नीतियों की बात करते हैं। ये भाजपा और ये मोदी जी और अमित शाह जी ने कब संवैधानिक कोई भी ऐसा काम किया हो जो लोगों के प्रति कहीं ना कहीं उनके फायदे की बात कर रही हो, कहीं पे भी उनकी डेवलपमेंट की बात कर रही हो? नया जब पार्लियामेंट बना था तो मोदी जी संविधान को वहां ले गए थे, उन्होंने चूमा था। क्या बात कर रही हैं आप? सिर्फ संविधान चूमने से मेरे ख्याल से संविधान फॉलो करना तो नहीं होता ना। अगर सही मायने में उनको संविधान की जर्रे भर परवाह होती या संविधान फॉलो करने की जर्रे भर परवाह होती, मेरा ख्याल से विंटर सेशन खत्म होने पे आया है, कोई एक ऐसा उनका डिबेट या कोई एक ऐसा उनका आप स्टेटमेंट बता दे जिसमें सही मायने में कोई भी उन्होंने कोई भी सामाजिक मुद्दा रखा हो, किसी भी तरीके की, कोई किसानों की बात। चलने कहाँ देते हैं आप लोग?
कोई बिल आए तो आप लोगों को सवाल खड़ा करना है, पार्लियामेंट के बाहर मेरा डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, चलो आप सब देते पहली बात तो जितने भाजपाइयों की तरफ से या मोदी जी अमित शाह जी की तरफ से बिल आते हैं, आप उसमें देखिए वो लोगों के मुद्दों के बिल कब होते हैं, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का बिल हो, इसमें लोगों का क्या फायदा है। आप इसमें कितने सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसमें पूरा का पूरा ये लोगों के इनफैक्ट खिलाफ जाएगा, अगेंस्ट फेडरल। राहुल गांधी पे एफआईआर होगी, धक्का दे देते हैं, आपने देखा नहीं 70 साल के बुजुर्ग को धक्का दिया एफआईआर। मतलब अब राहुल गांधी जी को यही एक काम बचा हुआ है कि भाजपाइयों के नेता को धक्का दे। मतलब आप सोचिए ना, इस बात में कितनी मतलब बुनियाद ही नहीं है, इस बात में कोई सेंस ही नहीं बनती है बात। ये तो मानेंगी ना, एफआईआर तो हुई है ना। धक्का धक्की में खुद जो भाजपा के सांसद है वो कह रहे हैं कि कोई पीछे से राहुल जी को धक्का दिया था, राहुल जी का धक्का, मुझे लगा उनके खुद के ध्यान में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। रात भर आईसीयू में रहे हैं, सबने कॉल करके भाजपाइयों का हमने देखा किस तरीके के वो तमाशे, चाहे आपको याद होगा दिल्ली के जब एमसीडी का जब मेयर चुनने की बात हुई थी तो किस तरीके से बकायदा से चेयर्स और टेबल्स फेंकी जा रही थी, फ्लाई हो रही थी, चाहे चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव की बात हुई थी सेम चीज भाजपाई कर रहे थे। तो मेरा ख्याल से भाजपाइयों का ये शौक है, ये तरीका है कि गुंडागर्दी से या मारपीट से तोड़फोड़ से अपने काम निकाले जाए। कहा जा रहा है राहुल गांधी को अब जेल भी होगी, पहले उनको सजा सुनाई गई थी तो घर खाली हुआ, अब जेल होगी। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के वो लोकप्रिय नेता हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिनको तमाम इंडिया अलायंस वाले बैक कर रहे हैं। आप किसी भी पार्टी से हो, अगर आप ऑपोजिशन में हैं, आप राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं एक तरह से समर्थन ही करते हो, साथ ही देते हो, बिकॉज जिस परिवार से वो बिलोंग करते हैं वो परिवार आज का नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में उनकी ना जाने कितनी पीढ़ियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी से लेके हिंदुस्तान के हर टाइम पे, अलग अलग टाइम पे अपनी जान भी गंवाई है, अलग अलग टाइम पे हिंदुस्तानियों के लिए खड़े रहे वो। तो बहुत अफसोस की बात है कि मोदी जी और अमित शाह जी को राहुल गांधी जी के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं दिखता है, राहुल गांधी जी के अलावा कोई लीडर ही नहीं दिखता है। और मोदी जी और अमित शाह जी को कहीं पे भी अगर पार्लियामेंट में कोई भी काम का अगर बिल रखना हो या लोगों की मुद्दे की बात करना हो, तब उनको संविधान नहीं याद आता, संविधान की उनको सो कॉल्ड इंसल्ट याद आ जाती है जब उनकी गलतियां उनको गिनाए जाए, बजाय इसके कि वो माफी मांगते, बजाय इसके कि वो सही मायने में जो हिंदुस्तान की जनता का दिल दुखाया है उस चीज का जायजा लेके अपनी बात सामने रखते। उन्होंने उल्टा पूरा का पूरा इल्जाम कांग्रेस पे डालना चाहा, और इनका ये नेहरू के साथ जो रोमांस है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इतना रोमांटिसाइज वो कर चुके हैं कि मेरा ख्याल से कांग्रेस वाले खुद इतना नेहरू जी को याद नहीं करते होंगे जितना मोदी जी और अमित शाह जी करते हैं।